नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक नए वीडियो में। दोस्तों, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी को लेकर के आए हैं, जिसमें से जुलाई महीने का जो पेंशन की पैसे हैं वो आप लोगों के खाते में भेजना स्टार्ट कर दिए गए हैं। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के जो पैसे हैं वो आप लोगों को भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। इन जिलों में पैसा जो है वो भेजा गया है। दोस्तों, आप लोगों के लिए ये बहुत ही बड़ी खुशखबरी आए हुए हैं, जो कि मैं आपको कंप्लीट दिखाने वाला हूं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आप चाहते हैं कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना से जुड़ी हुई हर एक अपडेट आप तक सही समय पर पहुंचते रहे, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आइए अपडेट की ओर। वहां से मैं दिखाऊंगा कि किन जिलों में अभी पैसा भेजा गया है, बाकी किन किन जिलों में कब तक पैसा भेजा जाएंगे, उसके बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं आज के इस वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लेना है। ये चीज़ें आप खुद से भी चेक कर सकते हो कि जो मैं बातें बोल रहा हूँ आप लोगों के बीच में वो सही है या फिर मैं आप लोगों के बीच में झूठ परोस रहा हूँ। तो आइए उसे कैसे चेक करना है उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर एक्स लिख लेना है, जो कि ट्विटर हैंडल है, ठीक ना। इसे आने के बाद दोस्तों आपको लॉगिन कर लेने होंगे। लॉगिन जैसे ही करोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आपको सर्च करना होगा डीसी रांची। तो दोस्तों, आइए डीसी रांची को हम सर्च कर लेते हैं। उसके बाद आप लोगों के बीच में ये जो ट्विटर हैंडल है आप लोगों के बीच में खुल करके आ जाएंगे। तो इसे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करोगे दोस्तों, उसके बाद यहाँ पर आप लोगों के बीच में सारी जानकारी जो है वो दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। तो कहाँ है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों, आप लोगों का ये रहा अपडेट जो कि मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो अपडेट है वो रांची डिस्ट्रिक्ट के हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं डीसी रांची ने पोस्ट किया था, अभी से 22 घंटा पहले ये पोस्ट किया था। जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है मैं सारे कुछ आप लोगों के बीच में पढ़ के सुनाने वाला हूँ, और आप इन चीज़ों को खुद से भी चेक कर सकते हो कि सही है या गलत है सो चीज़ें। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिला में पेंशनधारियों को जुलाई महीने की राशि का भुगतान कर दिया गया है। राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जिलों में कुल 2,37,555 लाभुकों को जो है वो बैंक खाते में पेंशन डीबीटी के माध्यम से आप लोगों के खाते में भेज दिया गया है। दोस्तों, ये जो पैसे भेजे जाते हैं वो आप लोगों को डीबीटी के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं, यानी कि आप लोगों के आधार कार्ड के माध्यम से पैसे भेजे जाते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं 2,37,555 लाभार्थियों के खाते में पैसा जो है वो ट्रांसफ़र कर दिया गया है। किन किन लोगों को पेंशन के पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं वो आप लोगों को यहाँ हम सारे कुछ दिखाने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री राज्य आदिम जनजाति पेंशन योजना, HIV एड्स पीड़ित व्यक्ति सहायतार्थ पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना, मुख्यमंत्री राज्य निराश्रित महिला सम्मान योजना, स्वामी विवेकानंद निःशक्त स्वावलंबन प्रोत्साहन योजना, ट्रांसजेंडर तृतीय लिंग के व्यक्ति है तो मुख्यमंत्री राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत लाभुकों के खाते में 1,000 रुपये की पेंशन जो है आप लोगों के खाते में भेज दिए गए हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आप लोगों को जो पैसा भेजा गया है, अगर आप इतने में से आते हैं तब आप लोगों के खाते में पैसा पहुँच गए होंगे, और अगर आप रांची डिस्ट्रिक्ट से हैं तभी पहुँचे होंगे, बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट से होंगे तो आप लोगों को खाता में पैसे जो है वो पहुँचने में लेट लगेंगे, धीरे धीरे आप तक भी पहुँचेंगे। लेकिन इतना आप मान के चलो कि जुलाई महीने के जो पैसे हैं वो आप लोगों के खाते में भेजना स्टार्ट कर दिए हैं। तो अभी तक जो आपके मन में घबराहट सी हो रही थी कि आप लोगों को पेंशन के पैसे कब देखने को मिलेंगे, तो वो अपडेट आप लोगों के बीच में आने शुरू हो गए। अब बहुत जल्द सभी डिस्ट्रिक्ट में पैसे भेजने की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट कर दिए जाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर वही सारी चीज़ें हुई लिखा हुआ है जो कि मैंने आप लोगों के बीच में रख दिए। अब यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट जानकारी बच जाते हैं जो कि आप लोगों के लिए जानना बेहद ही ज़रूरी हो जाते हैं। तो इस इम्पोर्टेंट अपडेट में हो जाते हैं राज्य संपोषित सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत रांची जिले को लाभुकों को इस वर्ष जुलाई महीने तक की पेंशन की राशि डीबीटी के माध्यम से बैंक खाते में भुगतान कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ इनका कहना है कि आप लोगों को जो जुलाई महीने के पैसे हैं वो डीबीटी के माध्यम से आप लोगों के खाते में भेज दिए गए हैं।
दोस्तों वैसे लाभुक जिन्हें किसी कारणवश पेंशन की राशि प्राप्त नहीं हुए हैं, वो जन शिकायत हेतु जिला प्रशासन के व्हाट्सएप नंबर जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगुआ साथी पर शिकायत कर सकते हैं। प्राप्त शिकायत पर सामाजिक सुरक्षा कार्यालय द्वारा समुचित कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित अंचल में भी आवेदन दिया जा सकता है। दोस्तों यहाँ जो आप लोगों के लिए अपडेट आए हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों अगर आप लोगों को पिछले कई महीने से पेंशन की पैसे नहीं मिल रहे हैं, जैसा कि बहुत ऐसे लोग हैं जिन लोगों को अक्टूबर महीने से पैसे नहीं मिले हैं, बहुत भी ऐसे भी लोगों का कमेंट आता है कि मुझे 3 महीने से नहीं मिले हैं, तो मुझे 6 महीने से पेंशन की पैसे नहीं मिले हैं। तो आप लोगों के लिए खुशखबरी है, ये इनका व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ आपकी जो भी शिकायतें होंगी, अगुआ साथी के नाम से आप लोगों का व्हाट्सएप अकाउंट बना है, यहाँ पर जो भी शिकायत है वो आप शिकायत करोगे तो आपके जो शिकायत है वो सुना जाएगा, और साथ ही साथ में आप लोगों का जो आवेदन होगा वो ब्लॉक में भी फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। और आपको जो भी समस्या हो रही होगी, या फिर आप लोगों को जिस भी कारण से वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के पैसे नहीं मिल रहे होंगे, या फिर HIV पीड़ित पेंशन, या फिर जितने तरह के मैं आप लोगों के बीच में पेंशन के पैसे रखें, पेंशन के पैसे नहीं पहुंच पा रहे होंगे, तो आप शिकायत करिएगा, आपकी शिकायत का निवारण हो जाएगा। दूसरा, आप लोगों को एक वीडियो में हम ये भी बताए थे कि अगर आप लोगों को पेंशन के पैसे नहीं मिलते हैं तो जिस तरह से ट्विटर के माध्यम से जिस तरह मैं ट्विटर को लॉगिन किया हूँ, वहीं पर आप लोगों को ट्विटर में सारी जो शिकायतें हैं वो लिख करके डायरेक्ट आप अपने जो डिस्ट्रिक्ट के DC हैं उसको भी टैग कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी को भी ट्वीट कर सकते हैं। तो आपकी जो शिकायत होंगी वो बहुत जल्द सुना जाएगा। तो ये चीज़ें आप लोगों को कैसा लगा वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जानकारी आप लोगों के लिए यूजफुल हुए या नहीं हुए। तो सर्वजन पेंशन योजना के जो लोगो है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो अभी से आप लोगों को 22 घंटे पहले मिले हुए थे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं कि इन लोगों का भी जो है जन सुनवाई शुरू हुआ है, और इन लोगों का जो भी शिकायतें थी उस शिकायतों को सुना जा रहा है, और जो भी दिक्कतें था उसका समाधान किया गया है। दोस्तों आइए मैं आप लोगों को अगले अपडेट की ओर लेकर के चलता हूँ। दोस्तों ये न्यूज़पेपर की कटिंग से तो आप अवगत होंगे, अगर नहीं अवगत होंगे तो मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो पेंशन के पैसे बकाए हैं, जिसमें आप लोगों को पेंशन के पैसे बढ़ाने की बात की जा रही है, जिसमें हो सकता है कि सरकार ने ये आप लोगों से वादा किया था चुनावी के समय में कि आप लोगों को जिस तरह से मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के पेंशन के पैसे 2500 रुपये किए गए हैं, जैसा कि अभी आप सबों को पता होगा कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में 2500 रुपया प्रति महीने मिलते हैं। उसी तरीके से आप लोगों को भी ये आश्वासन दिया गया था कि आप लोगों को मैया सम्मान योजना के तर्ज पर आप लोगों को भी वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में 2500 रुपये दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक आप लोगों को ये पैसे नहीं मिले हैं, जो कि बहुत सारे लोग इन चीज़ों पर रैलियां भी निकाले हैं, जो कि मैं आपको आगे चल कर के दिखाने वाला हूं। हो सकता है कि यहाँ पर सरकार के पास फंड की कमी होगी, जिसके कारण आप लोगों को वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन योजना में 2500 रुपये नहीं मिल पा रहे हैं। तो यहाँ जो आप लोगों के बीच में अपडेट को लेकर के आए, जिसमें ये देख सकते हैं कि झारखंड बकाये के साथ विशेष केंद्रीय अनुदान की रखेगा मांग। दोस्तों 10 जुलाई को रांची के होटल रेडिसन ब्लू में पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक होगी। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। राज्य सरकार द्वारा इसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। बैठक के लिए वरिष्ठ अधिकारियों की अलग अलग टीमें बनाई गई है। सोमवार को तैयारियों की जायजा लेने के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव मनोज केजरीवाल रांची पहुंचेंगे। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दूं कि जो केंद्र सरकार के पास पैसे बकाए हैं, जो पेंशन के पैसे हैं, वो आप लोगों का 300 करोड़ रुपये बकाए हैं। ठीक है, 300 करोड़ रुपये बकाए हैं, जो कि आप लोगों को मांग की जा रही है। वहीं पर इसकी अध्यक्षता करेंगे, जिसमें से आप लोगों का हेमंत सोरेन होने वाले हैं, साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी होने वाले हैं, दीपक बिरुआ जी होने वाले हैं। तो इनके जो 10 जुलाई को आएंगे, जिस पर मांग की जाएगी, उसके लिए सारी तैयारी को कर ली है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसमें झारखंड के लगभग 300 करोड़ रुपये मिलने वाले हैं। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा और जानकारी इसके बारे में दे देता हूं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, पूर्वी परिषद की 27वीं बैठक में राज्य सरकार की कई मांगे रखेगी। केंद्र सरकार से बकाया राशि की मांग की जाएगी। केंद्र सरकार से कोयला कंपनियों के बकाए 1.36 लाख करोड़ रुपए की मांग की जाएगी, और इसके साथ ही जल जीवन मिशन सहित वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन की बकाया राशि की भी मांग की जाएगी। राज्य सरकार की पिछले और चालू वित्तीय वर्ष
जल जीवन मिशन योजना के तहत मिलने वाली केंद्रांश राशि का भुगतान नहीं हुआ है। जल जीवन मिशन के तहत 6 करोड़ रुपये से अधिक राशि केंद्र सरकार को देनी है। वहीं पिछले वर्ष अक्टूबर से पेंशन की राशि आप लोगों के बीच में भुगतान नहीं हो पाए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो आप लोगों के लिए वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन के पैसे जो हैं वो 300 करोड़ रुपये बकाए हैं, जो आप लोगों को मिलने के बाद ये संभावना है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि ये मिलने के बाद सरकार आप लोगों की जो पेंशन है वो 2500 रुपये कर दे। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि बिहार सरकार ने अभी इलेक्शन के टाइम में आज हो गए 9 तारीख, 10 तारीख से बिहार सरकार 400 रुपये से बढ़ा करके 1100 रुपये की पेंशन कर दी गई है। तो उसी के तर्ज पर हमारे झारखंड में भी अभी आप लोगों को 1000 रुपये मिल रहे हैं। तो इसे बढ़ा करके इसे 2500 रुपया करना चाहिए। ठीक है, अब 2500 रुपया कैसे होंगे? तो उसके लिए क्या है कि आप लोगों को ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना चाहिए, क्योंकि आपने इन चीज़ों को भी देखा कि आप लोगों को जुलाई महीने के पैसे मिल गए हैं। तो आपके जो भी दोस्त रिश्तेदार होंगे उन लोगों को आप ये वीडियो को शेयर करिएगा कि जुलाई महीने के जो पैसे हैं वो भेज दिए गए हैं। बाकी अन्य ज़िलों में भी धीरे धीरे पैसा पहुंच जाएंगे, तो आपको इसके लिए ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। पेंशन के पैसे सभी ज़िले में भेजने की तैयारी कर ली जाती है। तो दोस्तों, ये वीडियो को ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि सभी को ये जानकारी भी होगी और आप लोगों की जो आवाज़ है वो राज्य सरकार तक भी पहुँचेंगे। उसके बाद आप लोगों को जो पेंशन के पैसे 2500 रुपये की बात की गई थी उस पर प्रेशर पड़ेगा, तो आप लोगों को पेंशन के पैसे जो हैं वो बढ़ाने की पूरी कोशिश की जाएगी और आप लोगों को 2500 रुपये मिलना चाहिए। आप लोगों को 2500 रुपये पेंशन मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, उसके लिए आप हमको बताइएगा। दोस्तों, यहाँ पर मैं चलते चलते आप लोगों को एक अपडेट ये भी दे देता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पेंशन की पैसा 3000 रुपये प्रति महीना करने के लिए दुमका नगर में इसके बीच में रैली निकाला गया था, ताकि जो आप लोगों को वृद्धा, विधवा, दिव्यांग पेंशन योजना के पैसे हैं वो बढ़ करके मिले, क्योंकि महंगाई इतनी हमारे साथ में आ गए हैं कि आप लोगों को पेंशन के पैसे जो हैं वो बढ़ करके मिलने ही चाहिए। आप लोगों की क्या राय विचार है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अन्य किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अपना ख्याल रखें।